दिल्ली और हरियाणा के पास एक जगह है पानीपत। ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर जब जब लड़ाई हुई तब तब भारत का भाग्य बदल गया। पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता को भारत में स्थापित किया था। 1556 में जब दूसरी लड़ाई हुई तो अकबर ने हेमू को हराकर डूबती मुगल बादशाहत को दोबारा दिल्ली पर काबिज कराया था। वहीं 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों की जंग हुई तो भारत का भाग्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया। कहा जाता है कि अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे ना हारते तो भारत पर किसी भी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं होता। इस लड़ाई में मराठों ने 3 बड़ी गलतियां की थीं। इन गलतियों की वजह से पूरे भारत को जीतने वाले मराठे सिर्फ एक दिन में ही पानीपत की जंग हार गए थे और अपनी बड़ी सेना से हाथ धो बैठे थे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको उन 3 गलतियों के सहारे पानीपत की जंग की कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। 18वीं सदी में मराठों की ताकत अपने पीक पर थी। 1707 में औरंगजेब के बाद मुगल ताकत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में मराठों ने देश के साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक कई हिस्से जीत लिए थे। साउथ में पेशवा बालाजी बाजीराव और उनके नेता कर्नाटक के क्षेत्र को जीत चुके थे, तो वहीं नॉर्थ में उन्होंने दिल्ली और पंजाब को जीत लिया था। इस टाइम पर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय भले ही बादशाह थे लेकिन वो मराठों के कठपुतली नवाब बनकर रह गए थे। नॉर्थ की मुहिम को पेशवा रघुनाथ राव लीड कर रहे थे। 1759 में रघुनाथ राव ने बालाजी राव को एक चिट्ठी लिखी कि मराठों ने लाहौर, मुल्तान और कश्मीर तक को जीत लिया है और अब कंधार जीतना बाकी रह गया है। इस चिट्ठी से बालाजी खुश हो गए और उन्होंने यहाँ पर पहली गलती की। असल में मराठों के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो नॉर्थ इंडिया के पास अहमद शाह अब्दाली और दूसरा साउथ का निजाम। बालाजी राव के अंदर पूरे भारत को जीतने की इच्छा थी, इसलिए कश्मीर जीतने के बाद उन्होंने निजाम से लड़ने के लिए रघुनाथ राव को वापस बुला लिया। इस तरह पंजाब के एरिया में सिर्फ 15,000 मराठे रह गए थे और उनके सामने अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली था। यानी कि मराठे अब 2 फ्रंट्स पर लड़ने वाले थे, एक तो साउथ में निजाम और दूसरा नॉर्थ में अब्दाली। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 फ्रंट्स पर युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल होता है और जब बात अब्दाली जैसे लड़ाके की हो जिसने भारत पर 5 बार अटैक किया हो और दिल्ली को 1 महीने तक लूटा हो तो चैलेंज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। रघुनाथ राव के जाते ही अफगानों को मराठों पर चढ़ाई करने का मौका मिल गया। अब्दाली के लिए ये गोल्डन चांस था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने पंजाब के रास्ते मराठों पर अटैक करना शुरू कर दिया। रोहिलखंड के नवाब नजीबुद्दौला को अपने साथ उसने मिलाया। यहाँ तक कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जिसे खुद मराठों ने दिल्ली का गवर्नर बनाया था, उसे भी इस्लामी भाईचारे की दुहाई देकर अब्दाली ने अपनी तरफ कर लिया। शुजाउद्दौला के पास 50,000 की घुड़सवार सेना थी और जरूरत के वक्त वो मराठों के साथ नहीं उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, जो मराठों के लिए झटका थी। इस तरह अब्दाली अपनी 80,000 की सेना लेकर आगे बढ़ा। खबर मिलते ही पेशवा बालाजी राव ने पूना के पेशवा सदाशिवराव भाऊ को अब्दाली से लड़ने का आदेश दिया। सदाशिवराव रिश्ते में उनके भाई लगते थे। साल 1760 में उदगिर की लड़ाई में सदाशिवराव ने निजाम की सेना को हराया था, इसलिए पेशवा को लगा कि वो अब्दाली को भी हरा देंगे। लेकिन यहीं पर सदाशिवराव से दूसरी गलती हुई। जब सदाशिवराव ने पंजाब के लिए कूच किया तो अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी ले लिया। ये लोग युद्ध लड़ने वाले लोग नहीं थे। जाट राजा सूरजमल ने उन्हें कहा भी कि इतने ताम झाम से आगे दिक्कत हो सकती है, उन्हें चंबल नदी के पास छोड़ दो, लड़ाई में मदद मिलेगी। लेकिन सदाशिवराव ने इस सलाह को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उनकी करीब 60,000 की सेना के साथ 1 लाख ऐसे लोग थे जिन्हें युद्ध लड़ना नहीं आता था। ये फैमिली मेंबर्स के साथ साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हुए लोग थे। आगे उन्हें इब्राहिम खान गर्दी का साथ मिला, जिसके पास फ्रांसीसी राइफल, तोप और फ्रांसीसी आर्मी से ट्रेंड 8,000 लड़ाके थे। सदाशिवराव को इन पर बहुत भरोसा था। फिर जैसे जैसे मराठा आगे बढ़े उनकी सेना बढ़ती गई। महेंद्रले, शमशेर बहोर, पवार, बड़ौदा के गायकवाड़ और मानेकशॉर जैसे कई मराठी सहयोगी इस सेना से जुड़ते गए। लेकिन दिल्ली इनके फेवर में नहीं थी क्योंकि मराठों का बढ़ता कद उनके लिए चिंता की बात थी। रोहिलखंड के नवाब नजीबुद्दौला, जिसने मराठों के सामने सरेंडर किया था, उसने खुद मराठों से लड़ने के लिए अब्दाली को बुलाया था। अब जब सेना दिल्ली पहुंची तो यहीं से युद्ध की शुरुआत भी हुई। अब्दाली की सेना यमुना के उस पार थी और सदाशिव की इस पार। पहले तो मराठों को जीत मिली। हरियाणा के कुंजपुरा में उन्होंने अब्दाली के किले को ध्वस्त कर दिया और इस किले को ध्वस्त करने के बाद वो पानीपत की ओर बढ़े।
मराठों ने किले के कमांडर कुतुब शाह के साथ तकरीबन 10,000 अफगानों को भी मौत के घाट उतार दिया। कुतुब शाह का कटा हुआ सिर लेकर मराठों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन इस हार ने अब्दाली को गुस्से से भर दिया। उसने अपनी सेना लेकर बागपत के रास्ते से यमुना को पार कर लिया और संभलका के पास उसकी सेना ने डेरा डाल लिया। अब मराठों को लगा था कि वो आगे बढ़ेंगे और सिखों से मदद लेंगे, लेकिन उनका यह आइडिया काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उधर अफगानिस्तान की सेना से अब्द अली की सेना आ पहुंची थी। मराठे अब हर तरफ से घिर गए थे, ना तो दिल्ली जा सकते थे, ना पीछे हट सकते थे। पूरी मराठा फौज पानीपत में ही फंसी रह गई। धीरे धीरे खेमे में रसद खत्म होने लगी। वहीं दूसरी तरफ अब्दाली को रोहिलखंड का नवाब नजीबुद्दौला रसद पहुंचा रहा था। सितंबर 1760 में सदाशिवराव ने मदद के लिए पेशवा को एक चिट्ठी लिखी। पेशवा ने भी मदद पहुंचाने की बात कही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खेमे के घोड़े भूख से मरने लगे। ऐसी हालत में सैनिकों ने सदाशिवराव भाऊ के पास जाकर आर या पार की लड़ाई लड़ने की बात कही, और इस तरह 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन सदाशिव की सेना ने फाइनल लड़ाई के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। उधर अब्दाली की सेना ने आधे चांद के शेप में कूच करना शुरू किया। युद्ध की शुरुआत में अब्दाली की सेना के पांव उखड़ गए, क्योंकि इब्राहिम गर्दी के ट्रेंड सैनिक फ्रांसीसी बंदूकों और तोपों से उन्हें पछाड़ रहे थे। लेकिन यह अटैक लगातार नहीं चल सका। चारों तरफ से घिरी मराठा सेना के पीछे अब्दाली ने हजारों सैनिक और भेज दिए, और फिर यहीं पर हुई तीसरी और फाइनल गलती। विश्वासराव मारे गए। उनको मरता देख सदाशिवराव बेहद भावुक हो गए। उन्होंने अपना हाथी छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे के पास पहुंच गए। जब मराठा सेना ने देखा कि भाऊ अपने हाथी पर नहीं है, तो सेना में खलबली मच गई। इसके बाद तो अफगान सेना ने कोई मौका नहीं दिया। शाम के 4 बजते बजते जंग खत्म हो गई। कहा जाता है कि इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद अब्दाली वापस अफगानिस्तान की तरफ लौटा, लेकिन बीच में सिखों ने रोककर उसकी सेना को नाकों चने चबवा दिए। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि दक्षिण और उत्तर में एक साथ लड़ाई लड़ने की कीमत मराठों को चुकानी पड़ी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अगर अब्दाली की हार हो जाती, तो हिंदुस्तान पर दोबारा किसी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं हो पाता। आगे चलकर मराठा ताकत फिर से उठ खड़ी हुई, लेकिन पानीपत की हार ने भारत की गद्दी उनसे छीन ली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पानीपत की तीसरी लड़ाई की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियाँ और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।